Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 9, Force, Energy and Simple Machines, chapter number 9 of your science book. This is a long chapter and you have to prepare it well. In last lectures, I told you about force, their effects, type of force, energy, type of energy, and now in the last lecture I told you about simple machine. ठीक है, जिसमें हमने 3 क्लास लीवर पढ़ा था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास. Now I am explaining you inclined plane, which is also a simple machine. How inclined plane, which is a simple machine, help us? Inclined plane. An inclined plane is a simple machine used to move objects to a higher place from the low point. एक चीज़ को अगर हमने नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाना है, ठीक है, तो हम सिंपली उसे बिना ज़्यादा फोर्स लगाए, बिना एफर्ट लगाए कैसे चढ़ा सकते हैं? तो ये इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से हो जाता है, जिसे हम रैम्प भी बोलते हैं. अ रैम्प इज़ एन सिंपल एग्जांपल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन. हमारे घरों में भी रैम्प बने होते हैं, देखते हो, है ना. तो इस तरह से जो इंक्लाइन प्लेन होता है वो एक सिंपल मशीन का काम करता है, जिससे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इजीली चढ़ाया जा सकता है. एक वुडन प्लैंक जो है आपका, लकड़ी का प्लैंक, ये एक इंक्लाइन प्लेन का काम करता है. ऐसे आप झूले झूलते होगे, स्लाइड, नीचे उतर आते हो फटाफट, है ना, आपको अच्छा लगता है, तो वो भी एक आपका इंक्लाइन प्लेन है. एक रोड है गोइंग अप टू अ हिल, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन. तो इंक्लाइन प्लेन जो है, इसकी ये एक सिंपल मशीन है जो ऑब्जेक्ट को लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक या हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक इजीली ले आता है बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट्स. इट इज़ ईजी टू यूज एन इंक्लाइन प्लेन वाइल मूविंग अ लोड टू ए हायर प्लेस. इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मूव ए हैवी लोड डाउन द इंक्लाइन प्लेन एज लेस फोर्स इज नीडेड इन सच अ कंडीशन. तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से आप नीचे के ऑब्जेक्ट को इजीली ऊपर ले जा सकते हो, और ऊपर का ऑब्जेक्ट अपने आप ही मूव करके, स्लाइड करके नीचे आ जाता है. जैसे आप स्लाइड पे झूले झूलते हो, ठीक है, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हुए आ जाते हो. ठीक, तो उसमें बहुत ही लेस एफर्ट, लेस फोर्स लगती है इन सच अ कंडीशन. तो एक सिंपल मशीन की हेल्प से हम इजीली मूव कर जाते हैं. उसके बाद है आपका वेज. A wedge works on the principle of inclined plane. आपका जो वेज है वो भी इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है. ठीक है. द वेज हैज़ टू inclined or sloping surfaces joined together. An X is a kind of wedge. When a wedge is pushed into a gap, the load is forced on its sloping sides. This make it easier to move things apart. For example, knife, razor, chisels, etc. देखो, वेज जो है आपका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. ये एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है. ठीक है. वेज में जो है 2 इंक्लाइंड या फिर स्लोपिंग सरफेसेस लगे होते हैं, ठीक है, इकट्ठे ही. एक एक्स जिसे आप कुल्हाड़ी बोलते हो, इट इज़ ए काइंड ऑफ वेज. वेज इज़ पुश्ड इनटू अ गैप. ठीक है. वेज का इस्तेमाल जो है वो एक गैप के बीच में करते हैं, जो कि एक लोड फोर्स करता है स्लोपिंग साइड्स पे, ऑन इट्स स्लोपिंग साइड्स, और जिससे फोर्स इस तरह से लगती है कि वो थिंग्स जो होती हैं वो आपस में अलग हो जाती हैं. ठीक है. नाइफ है, रेज़र है, आपका इसी टाइप के ही वेज का एग्जाम्पल है. जैसे एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ब्रॉड है, आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो? एक्स का इस्तेमाल करते हो. एक्स के इस्तेमाल करने पे उसके बीच में जब आप यूज़ करते हो तो वो दोनों पार्ट आपके अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है. तो वेज जो है, इट इज़ पुश्ड इनटू अ गैप, द लोड इज़ फोर्स्ड ऑन इट्स स्लोपिंग साइड, दैट मेक इट ईजियर टू फोर्स थिंग्स अपार्ट, जिससे वो चीज़ अलग हो जाती है. ठीक है. तो वेज के एग्जाम्पल क्या है आपके? नाइफ है, रेज़र है, चिसल्स है. इसकी हेल्प से आप इजीली जो है वो 2 चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो, या एक चीज़ को 2 में डिवाइड कर सकते हो बाय यूजिंग द वेज. नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सेल.
द व्हील एंड एक्सेल इज ए सिंपल मशीन विद ए व्हील अटैच्ड टू एन एक्सेल. An axle is a rod or pole centered in the wheel that allow the wheel to turn around it. The wheel then spins in a balanced circle to be used as transportation on a bike to turn the hands of a clock. On a bike or to turn the hands of a clock. देखो, जब हमारा व्हील और एक्सेल क्या चीज़ है. व्हील और एक्सेल एक टाइप की सिंपल मशीन है जिसमें एक व्हील लगी हुई है. व्हील बोलते हैं पहिए को. ठीक है, डायग्राम में देखो, स्लाइड के डायग्राम में आपको व्हील दिखाया हुआ है और साथ में एक रोड दिखाई हुई है. वो रोड जो है आपकी एक्सेल है और साथ में व्हील लगा हुआ है. ठीक है, तो एक्सेल इज ए रोड और पोल सेंटर्ड इन द व्हील. तो एक्सेल आपका रोड या पोल है जो सेंटर्ड ऑफ द व्हील पे लगा हुआ है और व्हील एंड दैट अलो द व्हील टू टर्न अराउंड इट. और व्हील जो है इसके चारों ओर घूमता है. ठीक है, व्हील जब स्पिन करता है इन ए बैलेंस सर्कल टू बी यूज्ड एज ट्रांसपोर्टेशन ऑन अ बाइक. ठीक है, जब हमारा व्हील के साथ एक्सेल के साथ व्हील घूमता है, ठीक है, व्हील अलो द एक्सेल टू मूव अराउंड इट, टू स्पिन अराउंड इट. तो उससे क्या होता है, हमारी बाइक वगैरह रन करती है. हमारी जो हैंड्स की क्लॉक है, ठीक है, दैट ऑल्सो टर्न इन दिस वे. ठीक है, हमारी जो क्लॉक को ध्यान से देखो, आपके घरों में लगी हुई होगी. ठीक है, तो इसमें जो आपका एक्सेल है वो बहुत ही छोटा है और उस एक्सेल के अराउंड ही आपकी सारी तीनों की तीनों हैंड्स जो हैं वो मूव कर रही हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल. तो व्हील एंड एक्सेल वो सिंपल मशीन है जो हमारे मूवमेंट को, हमारे वर्क को ईजियर बना देती है. किसी भी चीज़ की मूवमेंट को ईजी बना देती है. तो इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स. और देखो, क्लॉक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है जिसको आप बिल्कुल क्लियर अभी घर बैठे ही देख सकते हो. ठीक है ना. तो आपका जो एक्सेल है वो एक रोड है, ठीक है, जो कि व्हील के सेंटर में लगी हुई है और इस एक्सेल की हेल्प से व्हील जो है वो टर्न अराउंड कर रहा है अराउंड इट. ठीक है, तो इस तरह से आपकी मूवमेंट जो होती है वो इजी हो जाती है. द डिस्टेंस अराउंड द व्हील इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस अराउंड द एक्सेल. Less force is needed to turn the wheel than to turn the axle. Work is easier to do. Swing machine, cycle, grinding machine, etc. है wheel and axle. A form of the wheel and axle are gear. A gear is a wheel with teeth. Teeth are made to fit together. When one gear turns, it turns another gear also. You can see gears in the table clocks or watches. अब देखो, और व्हील एंड एक्सेल के क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको. ठीक है, द डिस्टेंस अराउंड द व्हील इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस अराउंड द एक्सेल. जब हमने फोर्स लगानी है तो व्हील को मूव करना आसान है देन टू टर्न द एक्सेल. ठीक है, एक्सेल तो वो रोड है जिसके अराउंड हमारा व्हील घूम रहा है. ठीक है, और व्हील जो है वो आपका जो है वो व्हील सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है और जब भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन है लेस फ्रिक्शन क्रिएट होती है. ठीक है, तो इस तरह से कम फोर्स लगानी पड़ती है व्हील को टर्न करने के लिए बजाय एक्सेल के. ठीक है, और जिससे हमारा काम ईजियर हो जाता है. अब जैसे साइकिल है, स्विंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन किसको बोलते हैं, जिसमें आपका वीट वगैरह, गेहूं वगैरह पिसता है, उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग मशीन. इन सब में आपका व्हील एंड एक्सेल लगा हुआ है. ठीक है, और ए फॉर्म ऑफ व्हील एंड एक्सेल आर गियर. गियर देखो, आपको स्लाइड के अंदर डायग्राम में दिखाया हुआ है. गियर एक ऐसा व्हील होता है जिसमें टीथ होते हैं. ये आउटर पार्ट देख रहे हो इसके, ये इसके टीथ लाइक हैं. ठीक है, टीथ आर मेड टू फिट टुगेदर. When one gear turns, जब एक गियर टर्न करता है तो उसके साथ दूसरा गियर भी टर्न करता है. तो इस तरह से गियर्स जो है वो आपके क्लॉक और वॉचेस में लगे होते हैं. यू कैन सी गियर्स इन क्लॉक एंड वॉचेस दैट ऑल्सो मेक योर वर्क ईजियर, जो इस काम को आसान बना देते हैं. और व्हील एंड एक्सेल का ही एक फॉर्म है आपका गियर.
Next is pulley. A pulley is actually a kind of wheel and axle that is combined with a rope, chain or other cord to allow moving something up and down or back and forth. In a pulley, an effort can be applied in one direction and a load can move in another direction. पुली जो है आपकी एक काइंड ऑफ व्हील एंड एक्सल ही है, ठीक है, जिसके साथ एक रोप लगी होती है, रोप, चेन या फिर एक कोड जो इसको अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब पुली, इन अ पुली एन एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन वन डायरेक्शन एंड ए लोड कैन बी मूव इन अनदर डायरेक्शन। एफर्ट एक डायरेक्शन में लगता है जबकि लोड जो है वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। आपने कभी देखा हो, अगर आप किसी विलेज वगैरह में गए हो, ठीक है, तो पुली की हेल्प से आपने देखा होगा कि किस तरह से वो वेल में से जो है वो पानी की बाल्टी वगैरह जो है बकेट वगैरह डाल के और पानी खींचते हैं लेडीज़ वगैरह, ठीक है। तो पुली देखो किस तरह से होती है, आपको स्लाइड में देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है। आपका एफर्ट, जिस आप हाथों की हेल्प से जो है वो रस्सी को खींचोगे, ठीक है, आपका फलक्रम कहाँ पर है और कहाँ पर आपका लोड है। लोड जहाँ आपकी बकेट लगती है वो आपका लोड है, ठीक है। बकेट को ऊपर की तरफ खींचोगे, ये रस्सी जो है आपकी या चेन जो है आपकी, ये जो वो राउंड पार्ट है ऊपर वाला पुली है, उसके ऊपर जहाँ पर व्हील एंड एक्सल लगी हुई है उसके ऊपर जो है वो रस्सी घूमती है और बकेट जो होती है वो आपकी बाहर आ जाती है। तो एक डायरेक्शन में हम एफर्ट लगाते हैं और दूसरी डायरेक्शन में जो है लोड मूव करता है। तो पुली जो है एक काइंड ऑफ व्हील एंड एक्सल है। ऊपर देखो बिल्कुल, ठीक है, व्हील एंड एक्सल दिखाया हुआ है आपका, जहाँ पर आपका फलक्रम दिखाया हुआ है, ठीक है। रस्सी जो होती है इस पुली के ऊपर मूव करती है। एफर्ट where your hands apply the force to bring the bucket out, और जहाँ पर आपको लोड दिखाया हुआ है that here the bucket is bind, बकेट को ऊपर की तरफ खींचोगे, पानी के साथ बाहर आएगी बकेट, तो that is your load. The pulley changes the direction of the force necessary to do the work. It can also move objects to places that are hard to reach. Less force is needed to lift the objects with the pulley is used. When the pulley is used, flagpole, clothesline and curtain string are have pulleys, ठीक है। तो पुली जो होती है वो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिससे हमारा नेसेसरी वर्क जो है वो इजीली हो जाता है। जो काम हमारा मुश्किल होता है करने में, इट इज़ हार्ड टू रीच, वो काम हमारा पुली के हेल्प से लिफ्ट अप द ऑब्जेक्ट्स इजीली हो जाता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाना है तो पुली की हेल्प से किया जाता है, जिसमें कम फोर्स में ही हमारा इजीली वहाँ काम हो जाता है, फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच, ठीक है। फ्लैग पोल, ठीक है, क्लोज लाइन एंड कर्टन स्ट्रिंग्स हैव पुलिस। तो इस तरह से फ्लैग पोल देखा ना, झंडा वगैरह लहराते हैं, और कर्टन स्ट्रिंग आपको घर में ही देखने को मिल सकते हैं मम्मा की हेल्प से। तो इस तरह से वहाँ पर पुलिस लगी होती है ताकि उसकी हेल्प से वो चीज़, वो काम जो हमारा बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू रीच है, हार्ड टू रीच है, वो हमारा इजीली हो जाए। जैसे अभी दिखाया आपको कि किस तरह से बकेट को जो है वो पानी के साथ कुएं में से खींच लेना है, ठीक है। तो पुली की हेल्प से काम कितना आसान हो गया। तो पुलिस मेक द work easier to do and they change the direction of the force wherever it is required. Screw is like a nail with grooves cut in it. The grooves are called threads. It has winding edge called thread. It allows the movement from a low position to a higher position, but at the same time it moves it in a circle. That makes it take up less horizontal surface. A screw can also be act to hold things. In some cases, a screw is actually an inclined plane wound around a rod. देखो स्क्रू जो है वो एक नेल की तरह काम करता है। स्क्रू के ऊपर ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रूव्स को बोलते हैं थ्रेड्स।
इट हैज़ वाइंडिंग एज कॉल्ड थ्रेड। आपने कभी स्क्रू फिट किए होंगे, पापा मम्मा को लगाते हुए देखा हो। अगर कोई, कई बार क्या होता है हमारे घर में कोई टेबल है, कुछ है, उसमें से कई बार क्या होता है स्क्रू जो होता है निकल जाता है और हम खुद ही उसको लगा लेते हैं वापस। ठीक है, तो स्क्रूज जो है वो घर में आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं कि किस तरह से जो स्क्रू है वो यूज़ करके हम दो चीज़ों को आपस में अटैच कर देते हैं। ठीक है, स्क्रू में जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन होता है। ठीक है, वूंड अराउंड अ रोड, स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइन प्लेन वूंड अराउंड अ रोड। तो इस तरह से आप देखो, पहले स्लाइड में डायग्राम में देखो, एक स्क्रू जैक दिखाया हुआ है, ड्रिल मशीन दिखाई हुई है और स्क्रूज दिखाए हुए हैं। अब स्क्रूज में देखो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये इन थ्रेड्स को बोलते हैं ग्रूव्स। ठीक है, जिसको हम घुमाते हैं, जब हम स्क्रू को घुमाते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो कंप्लीटली जो होती है वो फिट हो जाती है, मतलब टाइटन अप हो जाती है, दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, वूंड अराउंड अ रोड, और इसमें हमारे थ्रेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, दीज थ्रेड्स आर नोन एज ग्रूव्स एंड इट अलाउज द मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पोजिशन टू अ हायर पोजिशन। आप घुमाते जाते हो, ठीक है, एक सर्कुलर वे में स्क्रू को घुमाते हो और सर्कुलर वे में वो मूव करता हुआ फिट हो जाता है। ठीक है, a screw jack that is used to fit the car or other heavy objects works on the principle of a screw. Revolving stools and chairs, a jar lid, a drill, a bolt, a light bulb, faucets, bottle caps and ball joints, pen all have screws. देखो अब किस किस में स्क्रू लगा हुआ होता है। ठीक है, और स्क्रू जैक that is used to lift the car or other heavy objects work on the principle of a screw. A screw jack is used to lift the car. कार को लिफ्ट अप करने में, मतलब लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन लाने में, ठीक है, और हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप करने में स्क्रू जैक का काम होता है। और इस स्क्रू जैक भी जो है वो स्क्रू जैक जो है वो स्क्रू के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। उसी तरह से आपके घर में अगर, या आपने ऑफिस वगैरह में कहीं देखा हो, रिवॉल्विंग स्टूल होते हैं, रिवॉल्विंग चेयर होती हैं। ठीक है, आप इवन छोटी चीज़ें भी देख सकते हो घर पे, जैसे बोतल कैप है। ठीक है, बोतल कैप को आप खोलते हो और फिर देखो, उसको खोल के देखो उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें स्क्रू लाइक थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी स्क्रू के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। इसी तरह से ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, आपने कहीं छेद करना है दीवार के अंदर, ठीक है, तो ड्रिलिंग मशीन में भी स्क्रू लगे होते हैं। तो दीज ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। ठीक है, जिसमें हमारे, आप स्लाइड में डायग्राम में देखो, स्क्रूज क्लियर दिखाए हुए हैं जिसमें थ्रेड्स लगे हुए हैं। थ्रेड्स आर द ग्रूव्स, ठीक है, जो रोल करते हैं, जिसको मूव करते जाते हो सर्कुलर पोजिशन में, और दैट गेट फिट। इस तरह से हमारे चेयर्स में, ठीक है, बोतल कैप्स में, बॉल जॉइंट पेन्स में, इन सब में स्क्रूज लगे होते हैं। अब आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। आपने इसे रिटर्न प्रैक्टिस देनी है, लेक्चर को 3-4 बार सुनना है और पीछे के लेक्चर्स को फिर से अगेन जो है आपने सुनना है, ताकि आप आपस में जो है वो पता चले कि पूरे चैप्टर में था क्या। ठीक है, अगर पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आज का लेक्चर सुनने के बाद आपने सारे लेक्चर्स को एक बार फिर से ध्यान से सुनना है। ठीक है, तभी आप बैक एक्सरसाइज वगैरह अटेम्प्ट कर पाओगे, और प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके, थैंक यू। और बना हुआ है।